बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह का आगाज़ हो गया है बड़े भरपूर तरीके से। मेरी दिली मुरादें पूरी हो गई हैं। मेरे बेटे ने कहा कि आज तो मैंने पराठा और अंडा खाना है। तो मैंने कहा अगर आप खाएंगे तो मैं क्यों ना खाऊं, मैं पहले। हाँ जी। तो मैंने जहाँ उसका एक पराठा बनाया, साथ में अपना भी लगे हाथों अपना भी पराठा बनाया, अपना भी सीधा कर दिया। हाँ, तो उसको ने तो अंडा पराठा खा लिया। मैंने तो रात का सालन पराठे के ऊपर लगा के, अपने क्रिस्पी पराठे के ऊपर लगा के अपनी दिल की सारी मुरादें पूरी की जो अगली पिछली थी। हाँ जी, फिर खाने के बाद उसको हज़म करना भी तो ज़रूरी है। तो फिर मोहतरमा को नर्सरी छोड़ने गए वॉक करते हुए। तो नर्सरी इतनी दूर नहीं है, नर्सरी पास ही है जहाँ उसको वॉक करके लेके जाती हूँ, छोड़ती हूँ। लेकिन उसके बाद जो है फिर मैं अपनी वॉक करती हूँ। तो रास्ते में बाहर बता रही है कि मैं आ चुकी हूँ। जगह जगह खूबसूरत हरियाली, फूल खिले हुए, बस बागो बहार हुआ है मौसम। और ये देखिए इतना प्यारा, वो जैसे ओस पड़ी हुई होती है, तो इतना खूबसूरत कि बस वो दिल को मोह लेने वाला वो था। मैं और वो मोहतरमा हम काफ़ी देर खड़े ये इसको देखते रहे, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो उनको छोड़ के तो फिर अम्मी की कॉल आई, मम्मी लॉ की, कि उनकी बात बहुत सूर है तो उनकी अपॉइंटमेंट है। तो अगर मैं उनको लेके जाऊँ उनकी अपॉइंटमेंट के लिए, तो मैं वॉक करके उधर अम्मी की तरफ जा रही हूँ ताकि मैं उन्हें पिकअप कर लूँ। तो ये डबल डेकर्स बस है, अगर आपने सफ़र करना है तो इन बसों में कीजिएगा। साथ साथ में आपको इर्द गिर्द का जायज़ा एज़ यूजुअल करवा रही होती हूँ। तो मैं वॉक करके अम्मी की तरफ जा रही हूँ और मैं वहीं से गाड़ी पिक करूँगी और अम्मी को लूँगी और उन्हें उनके अपॉइंटमेंट पर लेकर जाऊँगी। तो काफ़ी दिनों से जो था वो उनकी नर्व पेन जो थी वो स्टार्ट हुई थी। और ये तो उसको ही पता है जिसको नर्व पेन्स होती हैं। इट्स किलिंग, इट्स रियली बैड। जो माइग्रेन्स हैं, नर्व पेन्स हैं, जिसको ये है वो ही जानता है इसकी तकलीफ़ भी। तो मैं फिर उनको लेने के लिए मेरे हस्बैंड ने अपॉइंटमेंट बनाई थी, तो मैं उन्हें लेके तो क्लिनिक पहुंची। और वहाँ जाके उनकी ट्रीटमेंट थी जो घंटे से ऊपर की ट्रीटमेंट थी, तो वो करवा के उन्हें वापस छोड़ा। तो वो जितनी देर उन्होंने ट्रीटमेंट की, उन्होंने बस यही उनसे कहा कि आपको रेस्ट करना है, रेस्ट करना है, रेस्ट करना है। पर ये पाकिस्तानी माएँ ये कहाँ रेस्ट करती हैं। चाहे बच्चे इनके जो है वो इतने इतने बड़े भी हो जाएं, वो कहती हैं नहीं, सारा काम तो मैंने खुद ही करना है। तो ये अम्मी भी जो हमारी है ना, वो हर चीज़ उन्होंने अपने सर पे उठाई हुई है। तो अब वो भुगत भी रही हैं, हर चीज़ उनकी दुखती है। हाँ, तो बेचारी, तो वो क्लिनिक है, मुझे इसको प्रनाउंस करना नहीं आता। इससे पहले कि आप सब मेरा फ़न बनाए, खुद ही पढ़ते रहें, खुद ही प्रनाउंस करते रहें, तो मैं तो नहीं बताऊँगी क्लिनिक का नाम। मैं अपनी काबिलियत यहाँ भी झाड़ूँगी। तो रिसेप्शन पे उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए अम्मी के। Very nice. How old is it? No. वो अम्मी की जो थी वो इतनी तारीफ़ें कर रही थी मेहंदी की, क्योंकि मेहंदी लगाई हुई थी अम्मी ने। यहाँ पर डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, आप किसी भी फिजिशियन, सर्जन, जितने भी बड़े बड़े आपके जो चेक करते हैं आपको, वो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं। वो आपसे इस तरह से बात कर रहे होते हैं जैसे कि पता नहीं आप क्या चीज़ है। वो अब बिल्कुल आपको फील नहीं होने देते हैं कि आप पेशेंट हैं। जैसे कि अब पाकिस्तान में आप चले जाएं, कोई बड़ा डॉक्टर होगा, एक तो पहले आपसे वो 10-15 हज़ार फीस लेता है, और उसके बाद उसका अकड़, उसका गरूर इतना होता है। मैंने ऐसा देखा है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद आपके एक्सपीरियंस अच्छे हों। और वो उसमें होते हैं कि हम तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ डॉक्टर्स बहुत काइंड होते हैं और आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। चले मैं रेसिपी की तरफ आ जाती हूँ। तो ये थी जनाब आज मेरी रेसिपी, प्यारी प्यारी बफलो विंग्स नाडो स्टाइल्स में मैंने बनाई थी। मैंने इनको मैरिनेट कर लिया था अपने वही सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबल स्पून विनेगर, सॉल्ट टू टेस्ट था, और गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून। ये सब डाल के 1 kg ये विंग्स हैं मेरे, उसके अंदर मैरिनेट करके मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया था। फिर मैंने इसको पूरा 1 घंटे के लिए इस तरह से स्टीम दी थी। अगर आप तो कुकर में स्टीम दे रहे हैं वो तो बस आपको 10 मिनट भी नहीं चाहिए होंगे। स्टीम देने के बाद अब ये मेरे रेडी हैं ग्रिल होने के लिए।
अगर आपके पास वो ग्रिल वाला पान है तो वो भी बेस्ट है, अगर नॉर्मल पान है तो मैंने तो नॉर्मल पान में बना लिए थे, तो वो भी बेस्ट है। मुझे था कि सॉस सारा वो चला जाएगा उस लाइनों के अंदर, तो वो मेरी विंग्स पे नहीं लगेगा, इस वजह से फिर मैंने नांडो सॉस जो था वो इन विंग्स के ऊपर डाल के, तो इनको अपसाइड डाउन दोनों साइडों पे सॉस डालकर तो इसको अच्छी तरह से जो था इसको ग्रिल कर लिया था। इसके ऊपर मैंने लिड भी ऑन किया था ताकि जो सॉस है इसके अंदर अच्छी तरह से जो है वो बस जाए। तो ये नांडो स्टाइल्स जो मेरी प्यारी प्यारी विंग्स थी, इतनी मज़े की बनी थी, इतनी सॉफ्ट थी, बिकॉज ये ऑलरेडी जो थी स्टीम हुई थी, फुली कुक थी, तो वो हाथ लगाने से जो था वो टूट रही थी। अब मैंने यहाँ कोशिश तो की थी, वो इतनी गर्म थी या तो मैं उनके ठंडे होने का वेट कर लेती ना, पर वो ना वो क्या कहते हैं, बेसब्री होता है, हाँ बेसब्री शायद होता है कि मैं वो उसको जल्दी में तोड़ने की भी कोशिश कर रही हूँ। और मुझे ये भी होता है कि मेरे फूड फ़ौरन से पहले दे भी देना होता है ना बच्चों को, प्लेटें उनकी बना के। तो फिर मैंने अपनी प्लेट इसको वेजिस के साथ मैंने सर्व किया था, चिप्स के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, वेजिस के साथ भी कर सकते हैं आप इसको, मैक्सिकन राइस, बॉइल्ड राइस किसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। और उसके बाद ये खूबसूरत से कपकेक्स, मेरी एक फ्रेंड हैं, हमने उनसे ये कपकेक्स लिए और उन्होंने इतने खूबसूरत इनको डेकोरेट किया था, जितने ये खूबसूरत डेकोरेटेड थे उतने ही खूबसूरत ये खाने में थे। साथ में हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री जो था वो कुकी भी मिली थी, तो हमारी जो थी वो इवनिंग भी बड़ी खूबसूरत और मीठी मीठी हो गई थी। तो ये तो मेरा आज का दिन था जो काफ़ी बिजी और मसरूफ़ रहा। आई होप आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।